आप देख रहे हैं लाल साड़ी का साया का आखिरी एपिसोड। वो सच जिसका इंतजार अब तक था, आज सामने आएगा। रात दर रात साये गहराते जा रहे थे। अब मैं जान चुका था, ये सब वहम नहीं है। ये औरत, ये लाल साड़ी का साया अब मेरे खून में उतर चुका था। मगर सच क्या है? क्यों मेरे पीछे? ये सवाल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। और तभी मैंने ठान लिया, सच जानना ही होगा। अगली सुबह मैं अपने पड़ोसी से मिलने गया। उसका परिवार पीढ़ियों से इसी मोहल्ले में रह रहा था। मैं उसके दादाजी से मिला। उनकी आंखों में बरसों का डर और रहस्य छिपा था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें जो दिख रहा है उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं। फिर उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, शहर के बाहर एक पुराना जर्जर मंदिर है, उस पुराने मंदिर में जाओ, जवाब वही मिले। मैं कांपते कदमों से उस जर्जर मंदिर तक पहुंचा। टूटी दीवार, ध्वस्त छत और हर तरफ पसरा सन्नाटा। दीवारों पर नजर डाली और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हर तरफ वही औरत की तस्वीर उकेरी गई थी। लाल साड़ी, सुर्ख बिंदी, स्याह आंखें, जैसे ये मंदिर उसकी गिरफ्त में था। और तभी बुजुर्ग की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो इस मोहल्ले की दुल्हन थी, कई साल पहले अपनी ही शादी की रात जिंदा जला दी गई। तब से उसकी आत्मा लाल साड़ी में भटक रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिसे वो देख ले, उसके जीवन में समा जाती है। मेरे पैरों तले जमीन सचमुच खिसक गई। अब साफ था, मैं उसके जाल में फंस चुका हूं। डर से थरथराते हुए घर लौटा। दरवाजा खोला तो सांस अटक गई। कमरे की दीवार पर मेरे नाम को लाल रंग से लिखा गया था। एक बार नहीं, सैकड़ों बार, अजय, अजय, अजय। हर दीवार, हर कोना, हर जगह, जैसे उसने अपने अधिकार का ऐलान कर दिया कि अब मैं सिर्फ उसी का हूं। मैं पागलों की तरह मिटाने लगा, कपड़े से, पानी से, यहां तक कि हाथों से रगड़ रगड़ कर नाम को साफ करने लगा। लेकिन जितना मैं मिटाता, उतनी तेजी से वो नाम फिर से उभर आता और हर बार लाल और गाढ़ा होता जाता। दीवारों की तरफ देखते देखते मेरा सिर चकराने लगा। अब तो मेरी सांसें भी उसी के नाम की गूंज सुनने लगी थी। उस रात मैंने निश्चय कर लिया, अब या तो मैं बचूंगा या फिर हमेशा के लिए उसका हो जाऊं। मैंने अपनी सारी व्यथा एक तपस्वी साधु को सुनाई। उन्होंने मेरे हाथ में एक लाल धागा थमाया और बोले, ये धागा तुझे बचाएगा और ये मंत्र तेरी ढाल बने। मैं आधी रात को उसी पुराने मंदिर में लौटा। मंदिर की टूटी मूर्तियों के बीच बैठा, कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अचानक तेज हो, दिए बुझने लगे और फिर वो सामने प्रकट हुई, लाल साड़ी में लिपटी, चेहरा आधा जला और आंखें आंखें जैसे खून से भरी। उसकी आवाज गूंजी, तुम अब मेरे हो। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने कांपते हाथों से लाल धागा उठाया, लेकिन जैसे ही उसे उठाया, धागा खुद ब खुद जल उठा। आग की लपटें मेरे हाथ तक आ गई। मैं चीख उठा। वो औरत हंसी और उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंजने लगी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सुबह मोहल्ले वाले मेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। कमरा खाली, कहीं मेरा नाम नहीं, कहीं कोई साया नहीं। बस दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक बड़ी पुरानी तस्वीर। उसमें मैं खड़ा था, मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और मेरे बगल में वही और लाल साड़ी में अधजले चेहरे के बावजूद मुस्कुराती, जैसे शादी की कोई फोटो। तस्वीर के नीचे उभरे अक्षरों में लिखा था, एक दूसरे के लिए बन, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको लाल साड़ी का साया? डरावना, रहस्यमयी या हैरान करने वाला? हमें जरूर बताएं। अगली बार हम एक नई और भी डरावनी कहानी लेकर आए। तब तक दरवाजे बंद रखिए।